आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन ई शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अध्याय 6 विशेषण के अभ्यास 17 व 18 का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विशेषण व उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया था। इस पैरे को पढ़ करके उस पैरे से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। भगवान श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव कुश बहुत सुंदर बालक थे। माता सीता उनको बहुत प्यार करती थी। गोरे रंग वाले दोनों कुमार सभी को अच्छे लगते थे। तो इन प्रश्नों में को पढ़ करके इन्हीं पैरे में से उत्तर देना। पहला प्रश्न है, भगवान राम के कितने पुत्र थे? भगवान राम के 2 पुत्र थे। लव कुश कैसे बालक थे? लव कुश बहुत सुंदर बालक थे। लव कुश का रंग कैसा था? गोरे रंग का थे। दोनों कुमार सभी को कैसे लगते थे? अच्छे लगते थे। उपयुक्त आप चारों प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दे सकते हैं, तो एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न था भगवान राम के कितने पुत्र थे? तो इसमें 2। दूसरा प्रश्न है लव कुश कैसे बालक थे? सुंदर। तीसरा प्रश्न है लव कुश का रंग कैसा था? गोरा। चौथा है दोनों कुमार सभी को कैसे लगते थे? अच्छे। तो एक शब्द का उत्तर आ गया इन प्रश्न में। अगला प्रश्न है उपयुक्त चारों शब्द किन के गुण या विशेषता बताते हैं? भगवान श्री राम, लव कुश, सीता आदि की विशेषता बताते हैं। अगला प्रश्न है चारों शब्दों में लव कुश की क्या विशेषता प्रकट होती है? बहुत सुंदर, गोरे, अच्छे आदि विशेषताएं प्रकट होती है। आप समझ गए होंगे कि विशेषण कैसे कहते हैं, तो विशेषण की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका विस्तृत से हमने पिछले कक्षा में वीडियो में किया था। अगला पैरा है, पैरा इसमें मैंने नहीं छापा है। उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर में पैरा पढ़ करके आपको बता देता हूँ। श्वेता बाजार गई, उससे आम खरीदने थे। उसने लंगड़ा, तोतापुरी, सिरोली, कलमी आम देखे। आम बड़े और रसीले थे। कुछ छोटे आम थे, कुछ मीठे आम थे, कुछ खट्टे आम थे। एक टोकरी में बहुत बड़े बड़े आम थे। श्वेता ने पूछा ये आम कैसे दिए? आम वाले ने कहा 5 रुपयों के 1 किलो। श्वेता ने पूछा कितना रस निकलेगा? उसने जवाब दिया 1 आम से 1 गिलास रस निकल आएगा। यदि 200 मिलीलीटर दूध मिला दिया दोगी तो 2 गिलास हो जाएगा। इसमें गहरे छपे शब्द आप स्वयं लिख देना। अगला प्रश्न है उपयुक्त शब्दों में से उन शब्दों को छांटिए जो आम के गुण प्रकट करते हैं। जैसे आम कैसा आम है? लंगड़ा, तोतापुरी, सिरोली, कलमी। अगला प्रश्न है ऐसे शब्द छांटिए जो रुपयों व आमों की संख्या प्रकट करते हैं। जैसे 5 रुपयों, 1 किलोग्राम, 1 आम, 1 गिलास, 200 मिलीलीटर दूध मिलाने पर 2 गिलास आदि विशेषताएं। फिर उन शब्दों को नीचे लिखिए जो आम का तौल प्रकट करते हैं। 1 किलोग्राम से 1 आम, 1 गिलास, ये इसकी तौल माप तौल है। फिर वे शब्द नीचे लिखिए जो आम की रस की मात्रा को बताते हैं। 1 आम से 1 गिलास 200 मिलीलीटर दूध मिलाने से 2 गिलास दूध आम हो सकता है रस। उस शब्दों को छांट कर लिखिए जो आम की और संकेत करते हैं। लंगड़ा, तोतापुरी, सिरोली, कलमी, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे आदि। वे शब्द छांट कर लिखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने। जैसे लंगड़ा, तोतापुरी, सिरोली, कलमी आदि शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही आमों की यह विशेषता प्रकट होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।